हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। ठीक है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई से। ठीक है। ये 24 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। और टोटल सीजीएल का जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था टोटल 43 शिफ्ट में हुआ था, जिसमें हम 24 शिफ्ट करवा चुके हैं। ये 25वां शिफ्ट है। नहीं देखें 24 शिफ्ट तक तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट दे देंगे। और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को, इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है। एक चोर को एक एक चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागने लगता है, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 17 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। तो 8 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो एक बात जान लीजिए, जब इस रूप में दौड़ेगा ना, इस रूप में ऐसे, इस रूप में, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा वह घट जाएगा। ठीक है। घट जाएगा। एक एक इस रूप में होता है कि अगर आप ऐसे भाग रहा है इस रूप में एक दूसरे की ओर, इसका रिलेटिव स्पीड जुड़ जाता है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि पीछा कर रहा है उसका, पीछा पुलिसकर्मी उसका पीछा कर रहा है, पीछा करेगा तो इस रूप में करेगा, इस रूप में। ठीक है। तो इसका चाल घट जाएगा। ठीक है। अब देखिए, चाल जब घट जाएगा तो इस चाल क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, चाल स्पीड आपका हो जाएगा 20 में 17 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब क्या, यहां से यहां तक एक दूरी है जिसका दूरी 500 मीटर है। ठीक है। अब निकला। अब क्या बोल रहा है कि 8 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और समय क्या है, क्या बोल रहा है, 8 मिनट है। तो ये मिनट दिया हुआ है, इसको घंटा में बदल लिए, घंटा में बदल दिए, कितना हो गया, ये कट गया 20, 8/20 हो गया। 8/20 हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये जो है दूरी आया, ये आया किलोमीटर में। ठीक है। इसको मीटर में बदल दीजिए। 8/20 है, इसको 1000 से गुना कर दीजिए। 8/20 है। ठीक है। इसको 1000 से गुना कर दीजिए। 5 8×5 = 40, 400। ठीक है। मतलब वो 8 मिनट में 400 मीटर दौड़ेगा। तो यहां से स्टार्ट करेगा, यहां तक गया मान लेते हैं, तो ये दोनों के बीच में जो है 400 मीटर है। ठीक है। अब बोला उनके बीच की दूरी, तो मान लेते हैं यहाँ मेन दूरी है, मेन पॉइंट जो है यहाँ है। ठीक है। अब बच गया, यहाँ तक पहुंच गया 400 मीटर, तो इनके बीच की दूरी 2100 मीटर में बचा। तो 400 मीटर तो दूर हो गया था, उनके बीच की दूरी कितना बचा, 100 मीटर बचा। ये हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए, अब ये खिलाइए भाई, तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है। 720 है, भागा 8, प्लस 915, भागा 15, माइनस एम, प्लस, अब 32 × 5 160, बराबर 1104, भाग 16 भाग हो जाएगा। ठीक है। गुना 111/37 हो जाएगा। अब इसका 111 37 से कट के तीनों निकल जाएगा। ठीक है। 16 से खिलाएगा तो 16 × 85, 1696। 96 खाएगा तो कितना बच जाएगा, चार। 96 खाएगा तो ये 4 बच जाएगा, 14 बच जाएगा, 14 बचेगा, 4 हो जाएगा, 144 खा जाएगा। ठीक है। एक बार 16 × 85, 1696, 6 खाया, 96। अब ये 144 हो गया, तो 16×9 = 144। ठीक है। कट गया। अब देखिए इसको खिलाइए, 8 से, 8×9 = 72, 9 हो गया, 0 हो गया। ठीक है। खिलाइए, 15×4 = 60, एक बच गया, 15 × 15 61 हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब क्या हो जाएगा, 90 + 61 माइनस एम, प्लस 160, बराबर कितना हो गया, 69 × 3, तो 70 × 3 210 होता है, 69 × 3 260। नोट 7 में 11 2, छोटे 18 2 20, ये हो गया। अब इसको देखिए, अभी दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, 151 हो गया। 151 माइनस एम, प्लस 160, बराबर 260। ठीक है। 260 हो गया, अब जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया,
आ, अब कितना बच गया? 151 हो गया, और कितना? 160 हो गया। कितना हो गया? 160 और ये 50, दो 50, 111 हो गया, 211, 311, 311 माइनस एम बराबर 260। ठीक है, अब क्या है? 311 और 260 को हटा दीजिए, इधर ला दीजिए। ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 104। तो ये 104 हो गया। समझ गया? एम बराबर, अगले नंबर। ये देखिए क्या है, पी एक काम को पूरा करने में क्यू से दुगुना और यह आर से तीन गुना समय लेता है। पी क्यू आर, ठीक है, ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, क्या बोल रहा है? आर से 3 गुना, पी जो लेता है आर से 3 गुना। आर अगर 1 है तो पी 3 होगा। ठीक है, 3 गुना हो गया। अब बोल रहा है तो क्यू से 2 गुना, क्यू से 2 गुना है तो इसका मतलब ये 3/2 होगा। ये 1.5 हो गया, 1.5 का दुगुना 3 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर अनुपात में कीजिए तो अनुपात में क्या हो जाएगा? अनुपात में कीजिए तो 3, 3/2 और 1। ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, और ये 3 दूनी ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टाइम है। ठीक है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो किसका? पी क्यू आर का। पी पी क्यू आर करा, टाइम का रेशियो 6, 3, 2 आई हो जाएगा ना, टाइम का रेशियो। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा? क्षमता, क्षमता हो जाएगा इफिशियंसी। इफिशियंसी के लिए क्या कीजिएगा आप? 1/6, ठीक है, 1/3, 1/2, इसका आप एलसीएम निकालिए, 6 हो जाएगा। तो 1/6 गुना 6, ये हो गया। 1/3 गुना 6, 1/2 गुना 6, कितना हो गया? ये 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 था, 1 किए, मतलब 1 2 3 आया, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? इफिशियंसी इसका हो जाएगा 1 2, और पहले अंतिम में क्या था? आर था, तो इसका भी 3 हो गया। ठीक है, इसका क्षमता निकल गया। अब क्या बोल रहा है? यदि वे एक साथ काम करे तो काम को 2 दिन में पूरा कर सकेंगे। 2 दिन में पूरा काम करेगा, तीनों मिलकर काम करेगा तो 2 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? पूरा कर लेंगे तो क्यू को अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? पहले देख लीजिए टोटल काम। टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम बराबर होता है, जानते हैं क्या? आता टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, टाइम कितना है? 2 दिन बोल रहा है, तो 2 दिन हो गया। एफिशिएंसी क्या है? तीनों मिलकर काम कर रहा है एक साथ, एक साथ वो काम बोल रहा है, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3 2 5 1 6, 6 हो गया, तो 6 दूनी 12। काम कितना हो गया? 12, ये 12 काम हो गया टोटल वर्क। ठीक है, अब बोला कर कौन करेगा? क्यू को अकेले करना है। ठीक है, तो क्यू, ये क्यू के लिए टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा, टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी। ठीक है, तो वर्क कितना है? 12 है। एफिशिएंसी क्या होगा? क्षमता। क्यू का क्षमता क्या है? क्यू का क्षमता देखिए यहाँ 2 है, क्यू का क्षमता अब ये 2 है। ठीक है, 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया? 6 हो गया, तो ये 6 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई द्वारा भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 22% था। उसने शेष वेतन को किराए का सामान और कपड़े पर खरीदारी पर 7:5 के अनुपात में खर्च किया। ठीक है, उसने कपड़े की खरीदारी पर 18,200 खर्च किए। यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई तो फरवरी में उसका वेतन क्या था? अब उसका 2022 में ईएमआई खर्च किया, जनवरी में ईएमआई दिया। ठीक है, और जो शेष पैसा उसको बस बचा जो मासिक वेतन देने के बाद, ईएमआई देने के बाद, ठीक है, तो वो उससे क्या किया? वो किराए का सामान और कपड़ा खरीदा जो 7:5 के अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ देखिए किराए का सामान जो है कितना है? 18,200। तो किराए का सामान क्या दिया हुआ? 7 अनुपात दिया हुआ, 7:5 है। किराए का सामान 7 है और कपड़ा 5 है। ठीक है, और यहाँ देखिए कपड़ा का खरीदारी कितना? 18,200 है। मतलब कपड़ा का खरीदारी क्या है? 5 अनुपात है, तो 5 के बराबर जो है वो खरीदारी कितना है? 18,200। ठीक है, ये 5 जो है क्या है? वो कपड़ा है।
कपड़ा है, ठीक है। अब कपड़ा है तो अब देख लेते हैं किराया कितना दिया होगा। किराया, किराया क्या है, किराए का अनुपात क्या है, 7 है। तो 5 अनुपात इतना है तो 7 अनुपात क्या होगा, इस बटे 5 कर दीजिए, गुना 7 कर दीजिए, बटे 5 कीजिए, खिलाइए। 5 दिए 15, 3 बच गया, 2 हो गया 32, 6 पंजे 30, 2 बच गया 40, ठीक है। 20 खिलाए, 5 हो गए, ठीक है। अब गुना कीजिए, 7 28 के 8 में गिरा दूं, और बाकी रहा 2, और 742 44 4 बाकी रहा 4, 7 4 25, ये हो गया। मतलब जो है किराया पे वो खर्च किया 25,480 रुपया, और कपड़ा पे खर्च किया 18,200 रुपया, ठीक है। अब इतना खर्च किया, अब जो खर्च करने किया वो क्या बोल रहा है, ईएमआई का खर्च भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 22% था। ईएमआई का कर दिया, टोटल जो था वह मासिक वेतन 22% था, और जो शेष बचा, तो 22% से शेष बचने के बाद कितना शेष बचा, टोटल 100% होता है, 22% चल गया, कितना बच गया 78%। तो 78% जो बचा है उसी का ना, उसी पैसा से ना वो खरीदा है कपड़ा और किराया। तो दोनों को जोड़ दीजिए, देख लीजिए दोनों को जोड़ के कितना होता है, कितना है 100, मतलब ये हो गया, ठीक है। और क्या 35 25 480 हो गया। अब जोड़ के देख लीजिए, 0 8, और ये 4 8 2 6, और 5 8 5 3 बाकी रहा 1, और 3 1 4, ये हो गया। मतलब 78% का वैल्यू 43,680 हुआ, ठीक है। तो 100% निकालने उसका वेतन निकल जाएगा, कोई को बस कोई भी होता है वेतन 100% होता है, तो 100% निकाल दीजिए। 43,680 बटे 78 गुना 100, ठीक है। अब ये खिलाया, ये उसका 100% मतलब उसका वेतन है, जनवरी में जो वेतन था 2022 में। लेकिन बोला ये जनवरी के वेतन के बाद जो फरवरी में वेतन आया उसमें बोला 16% का वृद्धि हो गया, ठीक है। 16% का वृद्धि हो गया तो इसका मतलब 116% हो जाएगा। तो 116%, 116% के बराबर क्या हो जाएगा, 100% के बराबर ये है, 100, इसका 116% निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 80 गुना 43,680 गुना 100 हो गया, 100% निकाला। इसी का निकाल दीजिए 116%, 116% निकल जाएगा। ये दोनों कट गया, 100 100 कट गया। अब निकालिए, गुना कीजिए, देखिए कितना और खाएगा। इसको खिलाइए जाके 3 से खाएगा, 3 से खाएगा, 3 18 खा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगला 3 से खाएगा, देखते हैं, 3 का 3 13 12 15, हाँ खा जाएगा। देखिए 3 से खिलाइएगा तो 3 दूनी 6, अच्छा तो एक हो गया तो बच गया तो 18 हो गया, तो 6 बार में 18 खाएगा, छोटी 18 हो जाएगा। इसको 3 से खिलाइए, 3 का 3, ठीक है, 13 हो गया, 3 चौके 12, एक बज गया 16 हो गया, ठीक है, 15 खाएगा, फिर 18 हो गया, 6 बार में खाया तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब 26 से है तो 26 से अब 26 बचा, ठीक है। तो अब कितना बार में खाएगा देखिए तो, 26 तो कोई पारा समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम कीजिए, 26 से खाएगा, 26 तो खाना ही चाहिए क्योंकि अंतिम में देखा, इसका जो आंसर है वो लगभग में आ रहा है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, इसको हम गुना में भाग के लेके देखते हैं, 26 है तो 26, 26 पंचे 130 होता है, ठीक है। 145 है, 145, और कितना 60 है, 126 पंचे 130 होता है, ये खिला दीजिए, बच गया 15, हो गया 56, हाँ खा जाएगा। इसको इससे काटिए, 26 पंचे खाया और फिर 6 वन खाया, ठीक है, खट जाएगा 56, ठीक है। अब ये खा गया। अब अब क्या कीजिए, अब गुना कर दीजिए, 116 गुना 56, 6 मकीरा 3, 6 3 9, 6 का 6, 6 पंजे 30 के जी, 6 पंजे 30 के जी, 0 मकीरा 3, 5 3 8, 5 का 5, 6 9 814, और ये 6, ये हो गया, 0 उठा दिए, 64,960, 64,960 हो गया। समझ गए, अगले नंबर, ये देखिए क्या है, 2 कॉट बराबर 3 है, ठीक है। किसका मान निकालने बोल रहा है, 2 कॉट बराबर 3, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 कॉट थीटा है, ठीक है। तो इस त्रिभुज बना लीजिए, कॉट बराबर होता है जाके जानते हैं, बी बटे पी, तो बी के स्थान पे 3 आया,
ठीक है, 3 आया। आगे जरा इसको ऊपर बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। बी बटे पी होता है, बी के स्थान पे 3 आया, पी के स्थान पे 2 आया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 4 13, तो ये √13 आ जाएगा। ठीक है, √13 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, √13 साइन, साइन बराबर होता है पी बटे एच प्लस, सॉरी माइनस, माइनस। ठीक है, 3 कॉट, 3 10 है, 10 बराबर होता है पी बटे बी। ठीक है, बटे 3 10, 10 बराबर 10 होता है पी बटे बी प्लस √13, और यह था कॉस, कॉस होता है बी बटे एच। ठीक है, अब मान बैठा दो, √13 हो गया। पी का मान क्या है, 2 है, एच का मान √13 है, माइनस 3 हो गया। पी का मान क्या है, 2 है, और बी का मान क्या है, √13 है, 3 हो गया। पी का मान 2 है, बी का मान 3 है। ठीक है, प्लस √13 हो गया। अब बी का मान 3 है, एच का मान √13 है, √13 है, 13 13 कट गया। ठीक है, 13 13 कट गया, अब ये 3 3 कट गया। अब इसका क्या था, 10 का पी बटे बी, बी का मान 2 बटे, ये बी का मान 2 का, ये भी 3 होगा ना, बी का मान 3 था, 10 था बी बटे, 10 बी बटे पी होता है। ठीक है, ये 3 3 कट गया। ठीक है, अब कहता 3 और 3 ऊपर कट गया, तो ऊपर 0 हो गया, क्योंकि 2 2 2 में से 2 गया तो 0 बच गया, तो 0 हो गया नीचे, नीचे 0/5 हो गया, इसका मतलब वैल्यू 0 ही होगा, इसका आंसर 0 हो गया। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन देखिए क्या है। इस तरह का क्वेश्चन में अगर आप, एक सूत्र काम कर सकता है, दूसरा एक सूत्र क्या होता है कि a प्लस बी, ए माइनस बी, निकालिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस तरह का क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं जो बहुत कम समय लगेगा। अब P बराबर Q मान लीजिए, ठीक है, और Q बराबर R मान लीजिए, ये मान लीजिए। अब पहले पार्ट को सॉल्व कीजिए। पहला पार्ट क्या है, सबको P बराबर Q बराबर R माने हैं, तो ये P स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों एक समान होने के कारण ये कट जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाइए, ये P और R है तो ये 2P हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस क्यू है तो उसको भी पी माने हैं, कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे 3P स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर कट जाता है, 1/3 हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरा वाला भी कीजिएगा तो इसका भी इसका 1/3 आ रहा था, दूसरा का भी 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको कीजिए तो इसका भी 1/3 आ जाएगा, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये दोनों कट जाएगा तो एक आ जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन ऐसे बनता है। ठीक है, नहीं तो आप इसको भी बना सकते हैं, ए प्लस बी पे द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी पे सूत्र तोड़ सकते हैं। जैसे इसको आप ए स्क्वायर मान लीजिए और इसको तो आप बी स्क्वायर मान लीजिए। ठीक है, उस पर आप तोड़ के बना सकते हैं। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। लेकिन शॉर्ट में बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए क्या है, डीई एक वृत्त की जीवा है और के डीई वृत्त का छेदक है। डीई वृत्त की जीवा और के डी वृत्त का छेदक है। यदि के डी बराबर 9 सेंटीमीटर, डीई बराबर 7 सेंटीमीटर है, और के एच बिंदु एच पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो के एच बराबर क्या है। ये देखिए एक वृत्त है, वृत्त में बोल रहा है डीई वृत्त की जीवा है, मान लीजिए डीई एक जीवा है, डी, ठीक है। अब क्या बोला है, के डीई एक छेदक है, के डीई, तो यहां से आ जाएगा, आगे निकल जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, के डी एक छेदक है, ये केंद्र हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है, के डी बराबर 9, तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 9 हो जाएगा। और बोला है डीई बराबर 7, तो यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया। ठीक है, और बोला है कि के एच बिंदु एच पर स्पर्श रेखा, मतलब यहाँ से अगर एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींचा जाती है, के एच हो जाएगा। ठीक है,
के एच होगा स्पर्श रेखा तो के एच निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना, मतलब कि एक छेदक रहेगा, एक स्पर्श रेखा रहेगा, एक एक वृत्त दिया हुआ है, एक छेदक रहा, ठीक है, एक स्पर्श रेखा रहा, ऐसे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो स्पर्श रेखा है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब बराबर के डी इंटू के ई के, ठीक है। मतलब छोटे यहाँ से ये छोटा वाला, ये यहाँ से तक छोटा वाला का लंबाई, ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबाई, ठीक है। के डी लिख दिए इंटू ई के लिख दे या के ई लिख दे, बात बरोबर है। तो यहाँ के इसका स्क्वायर रहने दीजिए इसी तरह, के एच स्क्वायर रहने दीजिए, बराबर कितना है, ये 9 हो गया, और ये दोनों कितना हो गया, 9 7 16 हो जाएगा। इसका अगर स्क्वायर को अगर हटाइएगा तो के एच बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों रूट में आ जाएगा, 9 और 16, 9 और 16 रूट में आ जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, तो ये आंसर 12 हो गया। चलिए देखें अगले नंबर, इसका मान निकालना है। तो इसमें देखिए आप गौर करने की बात है कि a+2 है, a+4 है, ठीक है। अब इसमें a+2 कॉमन ले लीजिए, a+2 कॉमन ले लिए, कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, अतः स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, माइनस ये 5 हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस बराबर आता है तो पावर जुड़ जाता है, तो पावर जुड़ जाएगा, तो ये 2 था और 2 जुड़ जाएगा, तो ए पे पावर 4 हो जाएगा ना, a+4, ए पे a+4 हो जाएगा, ठीक है। बेस बराबर रहता है तो पावर जुड़ जाता है, समझ गए। अब देखिए ये माइनस, अरे क्या हो गया, ठीक है। अब बताइए ये हो गया, अब इसके इसके स्थान पे ये लिख दिए और -5 लिख दिए, ठीक है। अब बटे आ जाइए, बटे में क्या कीजिएगा, बटे में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 4 समान लग रहा है, ठीक है। इसमें कॉमन ले लीजिए, 4a, अब मैं कॉमन ले लेती है, कितना 15 हो गया। अब 15 माइनस 2 2 4 हो जाएगा, 2 पे पावर स्क्वायर दिया हुआ है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 4 है, a+2, और ये जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू इंटू ऊपर कितना हो जाएगा, अब 16, 16 में से 9 गया, 11, 16 16 16 में से सॉरी, क्या सॉरी सॉरी 16 में से 5 गया, 11 हो गया। अब बट्टे कीजिए कितना हो जाएगा, अब ये आपके 11 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, और ये दोनों कट गया, तो 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये आंसर 9 हो जाएगा। सॉरी 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, क्या हो रहा है यार, 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होगा। देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका उपयोग करके 10 15 का 0.3 स्थानों तक सही मान निकालें। तो इतना सोचना नहीं है, बस इतना ये आपको याद रखना होगा, उतना उतना निकालना ही नहीं है, बस इतना आपको याद रखना होगा कि 10 15 का मान क्या होता है। 10 15 का मान होता है 2 - √3, cot 15 का मान होता है 2 + √3। आपको ये सब 2 4 चीज मान याद रखना होगा, ठीक है। 10 15 का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है। टू लिख दिए, अब √3 का मान होता है 1, ये लिए होता है, ठीक है। इसको घटा दीजिए, घटाइएगा कितना हो जाएगा, अब देखिए ये 8 हो जाएगा, ये 9 बच गया, 9 बच गया तो 9 में से 3 गया, 6 हो गया, ठीक है। यहाँ 9 9 बच गया, ये 2 हो गया, और ये 0 बच गया, 268, तो 268 हो गया, पॉइंट 268 नहीं, पॉइंट 0.268, ठीक है। 268 होता है, पॉइंट के बाद लगातार नहीं बोला जाता है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये cos 49 और cos 41 है, ठीक है। कॉस को साइन में बदल दीजिए, ये साइन देखिए, sin 49 sin 41 है। अभी बताइए, अब एक सूत्र जानते होंगे, ये 2 हो गया, एक सूत्र जानते होंगे, ये cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, sin थीटा, ठीक है। एक ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है,
कहने का मतलब अगर cos 90 माइनस थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा हो रहा है, तो sin भी 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होगा। ठीक है, तो ये cos लिख देंगे, cos लिख देंगे। अब cos लिख दिए, ये 90 माइनस 41 लिख देंगे, तो 90 में 41 गया तो 49 तो बचेगा, ये इंटू cos 41 हो गया। ठीक है, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 प्लस cos 90 माइनस थीटा बराबर sin हो जाएगा, sin थीटा, थीटा का सान पे 41 हो गया, इंटू cos 41, ये हो गया। इतना हो गया, समझ गए। अब अगला जाइए, अगर आप देखा जाए तो आप इसको एक काम कीजिए, इसमें देखिए 41 41 मिल रहा है, साइन 41, तो इसमें दो दो प्लस साइन 41 कॉमन ले लीजिए, 41 कॉमन ले लिए, तो ये साइन 41 कॉमन ले लिए। ठीक है, दो रहने दीजिए, दो इसी तरह रहने दीजिए। अब साइन 41 कॉमन लिए, साइन 41 कॉमन अगर आप लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 41 माइनस, ठीक है, अब साइन 41 चल गया तो साइन 49, ये हो गया, ये हो गया। अब 2 प्लस साइन 41, ठीक है। अभी बताइए, इसको साइन को अगर कॉस लिखा हुआ है, ठीक है, कॉस को अगर साइन में बदलिएगा, ये कॉस जो लिखा हुआ है ये कॉस, ठीक है, इसको साइन में बदलिएगा तो साइन, तो क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, अब ठीक 49 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस ये साइन 49 हो जाएगा, ये दोनों एक समान होगा तो जीरो हो जाएगा इसका वैल्यू, और जीरो के साथ अगर इसको गुना होगा तो इसका भी वैल्यू जीरो हो जाएगा, और जीरो और प्लस टू, जीरो प्लस टू बराबर जीरो हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, अंकिता ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह इसे 300 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 5% का लाभ होता, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। मतलब अगर कोई वस्तु 100% रहता है, ठीक है, तो 5% हानि बोल रहा है, 5% हानि मतलब 95 रुपये हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है, 5% लाभ प्लस 5%, तो 105 हो गया। तो बोला हानि से अगर लाभ में आता, हानि हो रहा है, 5% देने पर हानि हो रहा है, अगर 5% लाभ लेता, ठीक है, तो कितना हो जाता, 300 रुपया अधिक तुम्हें मिलता। ठीक है, तो कितना अंतर है दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में अंतर कितना है, 5 और 5, 10 का अंतर है, मतलब 10%, 10% बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य, कोई भी वस्तु पहले क्रय मूल्य निकाल लीजिए, क्रय मूल्य मतलब कोई वस्तु 100% होता है तो 100% निकाल लीजिए, तो ये 300 हो जाएगा बटे 10 हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा, कट गया, 3000 रुपया हो गया, 3000 रुपये का सीपी हो गया, क्या हो गया, सीपी क्रय मूल्य, क्योंकि एक वस्तु क्रय मूल्य होता है सीपी 100%। ठीक है, 3000 रुपये का क्रय मूल्य हो गया। अब बोल रहा है कि विक्रय मूल्य निकाले, विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, 5% हानि कर रहा है, तो निकाल दीजिए, 3000 दिया हुआ है, 5% हानि मतलब 95/100, कट गया, जीरो जीरो। अब गुना कीजिए, कितना हो गया, 5 × 15, 5 बाकी रहा एक, नोटे 27 एक 28, जीरो बैठा दीजिए, 2850, 2850 हो गया। अगले नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर लंबा पाइप बनाया गया है जिसका आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है, इसका आंतरिक व्यास जो है बाहरी त्रिज्या के बराबर है, पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी, यदि यदि यह 88/7 घन मीटर पानी धारिता है। अब बेटा लंबा पाइप है, पाइप मतलब बेलन के रूप में किया गया हुआ, ऐसे पाइप किया गया। ठीक है, ये पाइप ऐसे बनेगा, ठीक है, यहां से ऐसे किया गया, ये हो गया। अब यहां से यहां तक देखे तो ये पूरा व्यास है। ठीक है, आधा पॉइंट के बाद त्रिज्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बेलन है, बेलन का होता क्या है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है आयतन। अब बेटा आयतन है कि दिया हुआ क्या, 88/7, तो 88/7 लिख दीजिए, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ नहीं तो आर स्क्वायर हो जाएगा, एच का मान दिया हुआ 1 मीटर लंबा, तो इसको 1 हो जाएगा, बराबर 88/7, ये 7 7 कट गया, 22 चौके
88 कट गया। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो आर बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। आर बराबर 2 हो गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ का त्रिज्या अगर देखिएगा तो ये 2 हो गया। ठीक है, त्रिज्या 2 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इसका आंतरिक व्यास, व्यास जब त्रिज्या 2 है तो व्यास अगर देखा जाए तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास 4 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या 2 है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 2 है। ठीक है, त्रिज्या 2 है तो व्यास आपका 4 हो जाएगा। तो बोला आंतरिक व्यास जो है बाहरी त्रिज्या के बराबर है, इसके बाहर जो त्रिज्या होगा ना वो बोला व्यास के बराबर है। तो मतलब अगर ये अंदर वाला त्रिज्या का R1 मान लेते हैं, इसको 2 है तो बाहरी त्रिज्या 4, R2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोला है कि व्यास के बराबर है, निकाल दिए। अब बोल रहा है कि इसका कितना बैलून को पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी, मतलब इसका आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन वो इसमें डबल आर है तो ये सूत्र होगा पाई, ठीक है, बड़ी आर का स्क्वायर और छोटी आर का स्क्वायर इंटू एच। एच का मान तो दे ले है एक। ठीक है, पाई का मान 22/7। इसका देखिए इसका कितना हो जाएगा, अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक है ये है। ठीक है, आगे देख लीजिए क्या होगा, 22/7 हो गया। ये कितना, 4 × 16 हो जाएगा। 16 में से 4 गया कितना, 12 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो गुना कीजिए, 22 × 10, 22 हो जाएगा। और 220 और 22 × 2 = 44, 220 और 44 264, 264/7। ठीक है, अब भाग दे दीजिए, सत्या सत्या 21। ठीक है, सत्या 21, 5 बच गया, हो गया 54। ठीक है, 54 हो गया तो 9 × 7 = 63, 63 नहीं, 8 से 56, 56 नहीं खाएगा, 7 × 7 = 49, 49 खाएगा। ठीक है, 54 था, 49 ला दिए, बच गया 5, हो गया 50, तो 7 × 7 = 49। ठीक है, 37.7 कितना आ गया, 37.7। तो 37.7 आ रहा है ना, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये देखिए क्या है, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 दिया हुआ है। ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई मतलब तीनों भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा होता है, इसका लंबाई 12 है, मतलब तीनों भुजा बराबर होगा, मतलब समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। किस त्रिभुज के बारे में बारह, समबाहु, ये 12 हो जाएगा, ये 12, ये 12। ठीक है, अब बोला उस त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगा, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होता है, परित्रिज्या बराबर होता है तो क्या, भुजा बटे भुजा, एक्स लिख दिए, एक्स बोलिए, भुजा बोलिए, भुजा बटे √3 यही होता है। ठीक है, परित्रिज्या भुजा बटे √3 सूत्र होता है। ठीक है, भुजा का क्या है, 12 है, बटे √3 हो गया, √3 गुना कर दीजिए, ये √3 हो गया, तो काटे 3 से, ये 4 हो गया, तो कितना हो गया, 4 √3 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 4 √3। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। निम्नलिखित बार ग्राफ में एक विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाया गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है, किन्हीं भी दो कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम अंतर, कोई भी दो कक्षा जो 1 से 10 तक कक्षा है, किन्हीं भी दो कक्षा का अंतर, अधिकतम अंतर क्या होगा, अधिकतम अंतर जो है कक्षा 7 में विद्यार्थी संख्या का कितना प्रतिशत है, कक्षा 7 है, तो ये अब 7 के बराबर कितना है, 68 है, ये 68 है। ठीक है, अब बोला अधिकतम अंतर किसी भी दो कक्षा, तो अधिकतम अंतर कैसे कब निकलेगा, जब सबसे छोटा और सबसे बड़ा में हो। सबसे छोटा क्या है, 48 है, 44, सबसे छोटा 44 है, 44 और 45 है, 44 ही है। सबसे बड़ा क्या है, 68 है, ये है। तो अभी बोल रहा है कि अंतर, संख्या में अधिकतम अंतर, अंतर कितना दिख रहा है आपको? इसका अंतर कितना है, 24 का, 24 का अंतर है। तो अभी पूछ रहा है कि अधिकतम अंतर जो है कक्षा 7 में विद्यार्थी कितना प्रतिशत है, कक्षा 7 में विद्यार्थी कितना है, 68 है। तो 68 का x प्रतिशत कितना, एक्स प्रतिशत बराबर कितना है, अंतर होना चाहिए, तो अंतर क्या है, 24 है।
24 हो गया, तो इसको लाइक कितना उन्हें खाएगा, खाएगा। ये 12 हो गया, और ये 34 हो गया। ये 6 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा। और 600 भागा 17, तो 17 तिया 51, 9 हो गया, 17 पचे 85, 5 बच गया, 50 हो गया। पॉइंट 17 तिया 51 नहीं खाएगा, ठीक है। लगभग 51 तो खा ही सकता है लगभग में, तो 35.3, तो 35.3 के लगभग में तो आ रहा है ना, समझ गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर। यदि वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची जाती है, तो इस वृत्त की त्रिज्या बताइए। एक वृत्त है, केंद्र से 21 सेंटीमीटर दूर पर 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा, एक जीवा है जिसका लंबाई 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से खींचा गया है 21 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो त्रिज्या नहीं इसको निकालना है। एक वृत्त में याद रखिए, जीवा पर केंद्र से अगर लंब गिरेगा तो ये 90 डिग्री होगा, और इसको दो बराबर भाग में बांट देगा। अब दो बराबर भाग में बंटता है, तो ये बराबर दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, और ये भी 20 हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री बदल रहा है, तो ये 90 डिग्री बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ठीक है। तो एच बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। पी इसमें क्या है, पी देखा जाए तो क्या आ जाएगा, पी आपका जाके 21 है, 21 का स्क्वायर कर दीजिए। अब बी क्या है, 20 है, 20 का स्क्वायर कर दीजिए। इसको कीजिएगा तो 441 और प्लस 400 बराबर कितना हो गया, रूट अंडर 841। 841 पता क्या होता है, 29 का होता है। 29 का आपका 841 होता है, तो ये आपका ऐसे जो आ गया कितना आ गया, 29 आ गया। अरे तो पूछा त्रिज्या, तो त्रिज्या 29 आ रहा है, समझ गए। अगले नंबर, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। एक स्कूल भ्रमण भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपया शुल्क लिया गया है, ठीक है। और सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 400 रुपया शुल्क लिया गया है। यदि जूनियर स्कूल के 80 छात्र थे, और प्रति छात्र संयुक्त, मतलब दोनों मिला के, जूनियर और सीनियर मिला के संयुक्त औसत शुल्क 352 था, तो सीनियर स्कूल कितने छात्र भ्रमण के लिए गए थे। मान लेते हैं सीनियर स्कूल का छात्र जो होगा वो एक्स होगा, ठीक है। अब देखिए, एक स्टूडेंट से कितना है, 325 रुपया, एक स्टूडेंट से, और स्टूडेंट है कितना, 80, ठीक है। तो अब देखा जाए तो जूनियर का, जूनियर में तो इसका कुल कितना हो जाएगा, 325 एक आदमी से किया गया, और कितना स्टूडेंट है, स्टूडेंट है 80, ये हो गया। अब सीनियर, सीनियर देखा जाए, अब सीनियर देखा जाएगा तो सीनियर का क्या है, सीनियर में अब देखा जाए तो देखिए, सीनियर में प्रत्येक स्टूडेंट से कितना 400 रुपये लिया गया, लेकिन बताया नहीं गया कितना स्टूडेंट, मान लेते हैं एक्स स्टूडेंट होगा, ठीक है। इसका जो कुल योग है, इसका कुल योग जो है संयुक्त औसत शुल्क 352 है, ठीक है। तो 352 जो होगा, तो एक 80 छात्र है, दूसरा एक्स है, इसका योग 352 होगा, ये होगा। तो एक काम कीजिए, जोड़ दीजिए, इसको आप करके देखिए कितना हो जाएगा, इसको कीजिए। तो 8 पंजे 40 के जीरो बाकी रहा 4, और 16 4 20 के जीरो बाकी रहा 2, और 24 2 26, ये 26 हो गया, और ये जीरो बच जाएगा, 26,000 हो जाएगा इसको। ये कितना हो जाएगा, 400 एक्स हो जाएगा, इसको जोड़िए। अब देखिए, 26,000 प्लस 400 एक्स बराबर इसको कितना हो जाएगा, अब 352 गुना 8 कीजिए, तो 8 और 2 16 बाकी रहा एक, ठीक है। 8 8 5 40 और 41 के बाकी रहा 4, और 24 और 4 28, ये हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा प्लस 352 एक्स, ये हो गया। अब 352 एक्स है, अब एक काम कीजिए, 26 इधर 400 है, 400 एक्स माइनस 352 एक्स बराबर हो जाएगा 28 160 माइनस 26, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कीजिए, आगे कीजिए कैलकुलेशन, आगे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आगे कीजिए तो ये 300, ये 48 बचेगा,
48x बराबर कितना हो जाएगा? 28 था तो 2160, 2160 आया। ठीक है, अब खिलाइए कितना उन्हें खाएगा देखिए तो। 48, 4 × 16, 4 × 5 = 20, एक घंटा। अब बेटा चारों ने खिलाइए, चारों ने खिलाइए तो 192 होगा, क्योंकि 4 × 16, 8 × 32, 192 खा जाएगा। कितना बच जाएगा? 4 बच गया, और ये आपका बेटा 2 बच गया, कट गया। अब ये 5 और खा जाएगा, इसको काट काट के कितना, एक और 4 में खाएगा, एक और 5 खाएगा। तो एक्स बराबर आपका कितना आ गया? एक्स बराबर आपका 45 आ गया। भाई तो पूछा गया था कि सीनियर स्कूल को क्या माने थे? एक्स माने, तो एक्स बराबर 45 आ गया। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये देखिए, इसको सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है तो कितना हो जाएगा? 6 + 3 9 हो जाएगा। ये 9 हो गया, ये आपका 9 हो गया, और 9 हो गया -6, कितना हो गया? -3 हो गया। ठीक है, अब -3 हो गया, और ये देखा जाए तो ये 9 दिया हुआ था, उसमें माइनस था, ऊपर से -3 हो गया, तो 9 3 कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 12 है। ठीक है, अब 12 है तो अब कितना हो जाएगा देखिए? 22, अब -12, -12, 22 -12, और ये हटा भागा 2 गुना 3, ये कितना? 6 हो जाएगा, छोटी 18 हो जाएगा, तो 22 - 18 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 18 4 22, तो ये 4 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है? एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसका परिमाप निकालें। आयत क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 2x हो जाएगा। अब बराबर कितना दिया हुआ है? 150। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6x² बराबर 150, इसको काटिए कितना? 25 हो जाएगा, तो x² बराबर आपका 25 हो गया। ठीक है, तो x बराबर 5, एक्स बराबर 5 आ गया, तो आयत की परिमाप हो रहा है। परिमाप क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। 3x + 2x बराबर कितना हो गया? 5x। 5x को क्या लिखेंगे? 5 लिख दिए, x का वैल्यू 5 आया, 25 हो जाएगा। है 25 होना चाहिए। 3 और 2 इंटू होता है ना, आयत 2 इंटू होता है लंबाई, इसका आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। ठीक है, ये हो गया, तो ये 25 आया, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। ये हो गया, समझ गए? अगले नंबर, ये देखिए, ये मान दिया हुआ है, तो a बराबर 101, b बराबर 102, और c बराबर 103। ठीक है, इसका मान इसके स्थान पे, इस टोटल के स्थान पे इसको लिखाएगा। सूत्र होता है a - b पे होल स्क्वायर, प्लस b - c पे होल स्क्वायर, प्लस c - a पे होल स्क्वायर बटे 2। इस सूत्र, इसके पूरा टोटल के बदले इस सूत्र है। ठीक है, a - b a 300 101 हो गया, b 102 हो गया, तो कितना हो गया? माइनस बोला तो -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस b - c 102 में 103, इसका भी -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ये क्या है? c - a मतलब 103 से 101 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दिए बटे हो जाएगा। अब ये देखिए 2 आगे बढ़ा के कितना हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, 6 को 2 से भाग दिया तो 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। अगले नंबर देखिए क्या है? पी क्यू आर एक काम को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि वो एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? पी क्यू आर, ठीक है, पी 10 दिन, क्यू 15 दिन, और आर 20 दिन, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम आपका 60 हो जाएगा, और 60 जो है टोटल काम है, वर्क। ठीक है, ये 6 हो गया, 10 चौक 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60। ठीक है, अब तीनों मिलकर काम किया तो पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, तीनों मिल गया। अब एक दिन में कितना काम करेगा? तीनों मिलकर एक दिन का काम कितना करेगा? ये देखिए, जो काम आया है ना 6, टोटल काम 60 है, इसका मतलब जो पी है वो एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, आर एक दिन में 3 काम करता है। ठीक है, तो तीनों मिलकर साथ में काम करे तो एक दिन में कितना काम होगा? 10 दिन 13 हो जाएगा, एक दिन में 13 काम हो गया। ठीक है,
अब आप क्या कीजिए, क्या बोला है, कितने दिन में लगेगा, टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है वर्क बटे एफिशिएंसी, क्षमता। ठीक है, वर्क कितना है, 60 हो गया, क्षमता क्या है, तो टोटल मिला के 13 हो गया। तो 13 चौकी 52, ये 8 बज गया, तो ये हो जाएगा 4 पूर्णांक 8 बटे 13, 4 पूर्णांक 8 बटे 13। अगले नंबर, ये देखिए क्या है, एक डीलर अपने से माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 15% की छूट देता है। 100 मान लेते हैं कोई वस्तु है, ठीक है, 20% अधिक अंकित किया, कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, उसमें बोला 15% का छूट देगा, छूट का मतलब 85/100 हो जाएगा। 20 पंचे 20 छके, ठीक है, 6 बार में काटा, इसको काटिए, ये 17 हो जाएगा, 17 गुना 6, 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 102, ठीक है। 102 हो जाएगा, पहले था कितना, 100 हो गया, 102, कितना बढ़ा, 2%। अगले नंबर, ये देखिए क्या है, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चालें क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर है। तो पुलिसकर्मी 10 मिनट देरी से दौड़ना शुरू करता है, तो वो चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। 10 मिनट के बाद शुरू करता है पुलिसकर्मी, तो 10 मिनट तक तो चोर भाग गया होगा। तो देखना होगा कि 10 मिनट में चोर कितना दूर गया होगा। 10 मिनट में दूरी किसका, चोर का। दूरी हो रहा होता है 4 गुना समय, 4 गुना समय। चाल क्या है चोर का, देखिए, चोर की चाल है या पुलिस की चाल है, चार, चोर का चाल क्या है, 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर पर आवर हो गया, और समय कितना बोल रहा है, 10 मिनट के बाद। तो मिनट को आप घंटा में बदल दीजिए, 7 से गुना भाग के देके, ये हो जाएगा, ये जीरो जीरो कट गया, 6 6 कट गया, तो कितना हो गया, 1 किलोमीटर हो गया। 1 किलोमीटर वो भाग चुका हुआ 6 मिनट में, ठीक है। तो अब चोर को पकड़ना है, तो एक बात याद रखिएगा, आपको हम बताए थे कि चाल अगर इस रूप में रहेगा ऐसे, तो ठीक है, चाल पर रिलेटिव स्पीड घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है। स्पीड क्या हो जाएगा, इसका स्पीड, स्पीड आपको देखिए, अभी ये 6 8 और 6 बराबर 2 हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है, स्पीड है, ठीक है। अब बताइए, हो जाएगा, तो बोला है कि कितनी, चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगा। अब बोल रहा है कि वो चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगा, पहले समय कितना लगेगा, देख लीजिए, पहले समय कितना लगेगा उसको पकड़ने में। समय होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी कितना दिया हुआ है, अब बेटा चोर कितना देता है, अब 6 मिनट के 10 मिनट के बाद पुलिस ने उसको शुरू किया पकड़ना, ठीक है। लेकिन 10 मिनट में वो कितना किलोमीटर भाग गया था, तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भाग गया था। और चाल कितना था उसका, 2 के स्पीड से, तो ये 2 हो गया। तो समय कितना हो गया, 1/2 आवर, इस समय आवर हो गया, 1/2 आवर मतलब आधा घंटा, ठीक है। अब बोला कि वो चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो दूरी भी निकाल दीजिए, दूरी निकाल दीजिए, दूरी रहा था 4 गुना समय, ठीक है। अब पकड़ेगा कौन, तो जो पुलिस पकड़ेगा, तो पुलिस का चाल क्या हो जाएगा, पुलिस का चाल देखिए कितना है, 8 किलोमीटर है, 8 लिख दीजिए। और समय क्या है, 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए, इसको काटिए, ये 4 हो जाएगा। तो 4 किलोमीटर पे पकड़ लेगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, ये देखिए 10 नंबर है, क्या है, साधारण ब्याज के किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, दर निकालना हो, अब बोला जाएगा गुना, गुना का मतलब होता है गुनी। देखिए गुना गुनी जो भी है, देखिए एक सूत्र होता है, दर बराबर गुना -1 गुना 100 बटे टाइम, ठीक है। इसमें दर निकलता है, सिर्फ दर, ठीक है। गुना, तो कितना गुना है, 4 गुना है, तो 4 लिख दीजिए, -1 हो गया, गुना 100 अब बटे टाइम, टाइम कितना है, 12 वर्षों, 12 वर्ष हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, 3 गुना 100 बटे 12, ये काटिए, 4 से कटेगा, 4 हो जाएगा, 4 से कटेगा तो 25 हो जाएगा। तो दर कितना हो गया, 25%, तो ये 25% हो गया। अगले नंबर, क्या एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर जाने और वापस आने में कुल 30 घंटे का समय लगता है। उस नाव को धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में कुल 7 घंटे लगते हैं, समय लगता है। तो वह नाव
वह नाव शांत जल में 16 किलोमीटर 16 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये पूछ रहा है। तो ये देखिए धारा के अब क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर जा रहा है और वापस आ रहा है। पहले जा रहा है धारा के विपरीत दिशा में, और आ रहा है वापस आ रहा है, तो उसमें कितना 30 घंटा लगता है। तो एक काम कीजिए, पहले देखिए धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के अनुकूल, मतलब धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल मान लेते हैं एक्स हो जाएगा, एक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत, प्रतिकूल चाल जो है ना वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब समय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, समय 30 घंटा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना हो, पहले का अनुपात देख लीजिए, पहला स्टेटमेंट के अनुसार देखिए, दूरी क्या है 120 किलोमीटर विपरीत जा रहा है, ठीक है। तो 120 किलोमीटर हो जाएगा, दूरी हो गया। और चाल क्या है, अब विपरीत, विपरीत मतलब प्रतिकूल, तो वाई हो जाएगा बटे वाई। प्लस लौट रहा है वापस आ रहा है, तो कितना 120 हो गया किलोमीटर, और ये है तब जा रहा है विपरीत तो लौटेगा अनुकूल, तो एक्स हो जाएगा। अब कितना समय लग रहा है, 30 घंटा। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, वह नाव को धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर, विपरीत दिशा में, और 7 घंटा लगता है, तो 25 किलोमीटर हो जाएगा। विपरीत दिशा बोला है, तो विपरीत का वाई है, ठीक है, प्लस, और धारा की दिशा में 40 किलोमीटर, तो 40 हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा। अब समय कितना लग रहा है, 7 घंटा, ठीक है। ये दूसरा समीकरण हो गया। अब देखिए, एक बराबर करने के लिए एक काम कीजिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए तो जानते क्या हो जाएगा, 120 बटे वाई प्लस 120 बटे एक्स बराबर 30, ठीक है। अब इसको देखिए, 3 से गुना किए तो 25 से 75 हो जाएगा, 75 बटे वाई प्लस 40 से 120, 120 बटे एक्स बराबर 27। अब ये देखिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, कट जाएगा। तो अब 120 में से 75 गया, कितना बच गया, 75, 25 और 20 कितना, 45 हो गया। तो 45, ये कभी बड़ी लग रहा है कभी कभी, 45 हो गया बटे वाई बराबर, अब ये दोनों को घटा रहे हैं, ये दोनों को घटाए तो 9 हो जाएगा, इसको काटिए 5 हो जाएगा, तो वाई बराबर आपका कितना आ गया, 5 आ गया, वाई बराबर 5 आ गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि वाई आया, वाई आपका प्रतिकूल आया, ठीक है, इसके बराबर आपका 5 आया, ठीक है। अब पहला समीकरण के अनुसार बैठा के देख लीजिए, एक समीकरण में बैठाना होगा आपको, एक समीकरण में बैठाइए, दूसरा, दूसरा समीकरण में बैठाइएगा, देखिए तो अब एक के समीकरण को कीजिए, 120 है, 120 बटे 5, ठीक है, अब प्लस 120 बटे एक्स है, एक्स तो ये हो जाएगा, अब बराबर 30 है। इसको खाइए, कितना हो जाएगा, कितना खाएगा, 24 हो जाएगा, 24 × 120 24 हो जाएगा, 24 उधर चल जाएगा, 6 बचेगा, 120 बटे एक्स बराबर 6 हो जाएगा, इसको इससे काटिए, 6 दूनी 12, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एक्स 20 हो गया, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। वाई बराबर 5 हो गया, एक्स बराबर 20 हो गया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, नाव, वह नाव शांत जल में इतना 16 किलोमीटर 16 घंटे में कितने दूर तय करेगा। तो पहले देख लीजिए कि शांत जल में चाल क्या होता है, तो याद रखिएगा, शांत जल में चाल, शांत जल में, शांत जल में चाल, शांत में चाल, ठीक है, शांत में लिख देते हैं, साल में शांत में चाल, तो यही समझ जाइएगा, शांत में चाल होता है अनुकूल, ठीक है, अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2, ठीक है। अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल कितना है, 20 है, प्रतिकूल कितना है, 5 है, बटे 2 कितना हो जाएगा, 25 बटे 2, 25 बटे 2 को क्या लिखेगा, 12.5, ये आपका चाल आ गया, आ गया। अब आपको क्या बोल रहा है, इतना वह नाव शांत जल में 16 घंटे में कितनी दूर तय करेगा, तो दूरी, अब दूरी निकालिए, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल कितना है 12.5, समय कितना है 16 घंटा, तो 16 × 12,
तो गुना कर दीजिए। 125 गुना 16, 6 25 जीरो बकेरा 3, 12 3 5 बकेरा 1, 6 1 7, 5 2 1, 0 0 0 2, 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब एक पॉइंट बच जाएगा, तो कट जाएगा, तो 200 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, 200 किलोमीटर। समझ गए? ये 200 आ गया। समझ गए? क्वेश्चन जरा लंबा था। चलिए देखते हैं नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। क्या बोला? निम्नलिखित पाए चार्ट लड़कियों के 5 कॉलेज ए बी सी डी ई में लड़कियों के प्रतिशत बंटन को दर्शाता है। ठीक है, तो सभी 5 कॉलेजों में लड़कियों की कुल संख्या 2500 है। कॉलेज सी और ई में लड़की का औसत कितना है? सी, सी मतलब 20%। ठीक है, ई, ये मतलब 26%। तो जोड़िए कितना हो जाएगा? 46%। ठीक है, 46% हो गया। अब निकालिए, 2500 है, 2500 का 46% निकाल दीजिए। ये हो जाएगा, इसको इससे गुना घट काटिए, तो 46 गुना 25 कर दीजिए। 25 हो गया 3, 20 3 23, छोटी बन को अकेले 8 1 9, 0 5 9 2 11, 11 से 50 आया। 11 से 50 तो ये आया, बोल रहा है औसत निकालना, तो 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि दो तो एक ही दो ना है, एक ही ये एक ही है, 2 हो गया। 2 है, एक ही है, 2 हो गया। 2 औसत कर दे, निकाल। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 575, 575 आ गया। समझ गए? चलिए, हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।